चाहे सत्ता कितनी भी कठोर हो, वो कलम के ऊपर रोक नहीं लगा सकती। और आज जब यूजीसी आया है तो तमाम कवि और सिंगर जो है सीधे तौर पे मोदी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कुमार विश्वास हो या फिर शंभू शेखर, तमाम लोग जो है वो सामने से मोदी जी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा सीधे तौर पे ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि साहब हम दिनकर के वंशज हैं और हम लोग झुकना नहीं जानते। अब दिनकर जी ने क्या किया था वो भी आपको बता देता हूं। 1962 में जो चीन से लड़ाइयां लड़ी गई थी, उस नीति का उन्होंने सीधे तौर पे खंडन किया था, विरोध किया था। और भरे सदन में उन्होंने, जो नेहरू जी थे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ आवाज भी उठाई थी और कहा था वो और सांसद होंगे जो आपको ऐसे देखते होंगे जैसे कृष्ण को गोपियां देखती हैं, लेकिन हम दिनकर हैं। हम जो है अपने राष्ट्र के साथ, अपने विचारों के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। और उस दौरान उन्होंने पुरजोर तरीके से नेहरू जी का सदन में विरोध भी किया था और उसके बाद उन्होंने तत्काल जो है वहां से रिजाइन भी दे दिया था। और अब देख लीजिए यूजीसी को लेके तमाम कवि भी अब सामने आ रहे हैं और किस तरीके से अपने गायकी और अपने तंज से मोदी सरकार के एकदम से दांत खट्टे कर रहे हैं। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात किया जाए अभी मॉडर्न डे के सबसे शानदार कवि जो आपको दिख रहे हैं यहां पे, ये देख सकते हैं कुमार विश्वास। कुमार विश्वास ने तो कहा कि कुछ भी कर लीजिए, मतलब आप कर ही लीजिए, हम सवर्ण हैं, बेचारे हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसको लेके उन्होंने 4 पंक्तियां भी लिख दी। लिखा कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। और इस तरीके से जो है वो कुमार विश्वास ने एकदम से मोदी जी को टारगेट करके कहा कि साहब हम तो सवर्ण हैं, अभागे हैं, हमारी गलती यही है कि हम सवर्ण जाति में पैदा हो गए हैं। आप कर लीजिए राजनीति, आप बना दीजिए हमको पैदा होते ही अपराधी। आप कह दीजिए कि साहब जो पैदा होता है सवर्ण वही गलत होता है, या सवर्ण में पैदा होना ही गलत होता है। इन तमाम तरीके का आरोप लगा दीजिए, हमारे ऊपर एक और कानून बना दीजिए ना कि साहब ये जो सवर्ण में पैदा होगा, पैदा होने के जैसे ही 18 साल पूरा होगा, 6 साल जो है उसको जेल में भी काटना पड़ेगा, ताकि ओबीसी और एसटी एससी जो है वो आगे की पढ़ाई करेंगे, ये जेल काट के आएगा, उसके बाद इसका एडमिशन होगा। तमाम तरीके के और नियम निकाल दीजिए। जब आपको पीछे ही खींचना है, आपको हर बार सवर्ण में अपराधी दिख जाता है, तो क्या कहा जाए। वहीं पे शंभू शेखर जो कि एक हास्य कवि हैं, उन्होंने भी बड़ा जबर एक व्यंग मारा है और उस व्यंग में वो कह रहे हैं कि साहब आप जो कर रहे हैं ये एकदम से वैसा ही है जैसे कि आपसे कोई उम्मीद ना करे आप वो काम कर दे। इन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह के बिल लाकर कांग्रेस के बराबर आना चाहती है। ये हास्य कवि हैं और मजे मजे में ही मोदी सरकार के दांत खट्टे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के बराबर होना चाहते हैं। जो अभी स्थिति कांग्रेस का है वही स्थिति में आने को उद्यत हैं और इसी वजह से नए नए बिल ला रहे हैं, चाहे वो यूजीसी हो या तमाम जो इनके बिल हैं, वो इनके बिल ही इनका धीरे धीरे करके इनको बिल के अंदर भेज देगा। मतलब ये है कि जो हाल है, जो जिस तरीके से इनके कानून है वो कानून ही गलत है। इसके अलावा एक सिंगर भी हैं, वो भी सामने आ गए हैं और उन्होंने भी सेम वही लाइन दोहराई है जो लाइन कुमार विश्वास ने लिखी है। ये भी लिख रहे हैं, दीपक ठाकुर है कि अरे अब तो जान छोड़िए महाराज, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, हम अभागे सवर्ण हैं, रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। तो इस तरीके से जो कवि समूह है वो सीधे तौर पे यूजीसी के खिलाफ आ चुका है। हालांकि आपको बता दूं कि जगह जगह पे जो करनी सेना है या फिर तमाम तरीके के जो भी सवर्ण संगठन है वो सामने से आके इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सामने से बता रहे हैं कि साहब किस तरीके से ये जो कानून है वो काला कानून है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से एक भी बयान न इसके खिलाफ आया, न इसके पक्ष में आया, न इस बारे में आया कि साहब ये संशोधित होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से अब कवियों की मंडली, सिंगरों की मंडली, कलाकारों की मंडली अब मोदी सरकार की बखिया उधेर रही है, उसे आप कैसे देखते हैं कमेंट करके अपना विचार अंत तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।